कोल को आप प्रिपेयर करते हैं प्रॉपर, उसको क्रश करने के बाद में उसकी थोड़ी सीलिंग होती है, प्रॉपर्ली उसको प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर करके इसकी एक फर्नेस होती है कोल गैसिफिकेशन। इस कोल गैसिफिकेशन की फर्नेस में कोल को डालने से और बहुत हाई टेम्परेचर पे 1000 to 1500 डिग्री और 30 बार हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे जब कोल को हम फर्नेस के अंदर डालते हैं तो फिर वो कोयला जलता नहीं है, एक गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है और बेसिकली कोयला माने कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, ये सब उसके अंदर एलिमेंट्स डिफरेंट स्ट्रक्चर में होते हैं। तो उसको गैस उसमें सीधी सिंथेसिस गैस बन के निकलती है, जिसको शॉर्ट में सिन गैस बोलते हैं। सिंथेसिस गैस जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और हाइड्रोजन होता है। CO और H2 का रेशियो जैसा हमारा आगे का रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये जो सिन गैस है, इस सिन गैस को नेचुरल गैस के कंपेरेबल यूज में लिया जा सकता है। नेचुरल गैस को जैसे हम PNG, LNG ऐसे बोलते हैं ना, वैसे इसमें सिन गैस को SNG भी बोलते हैं, सिंथेसिस नेचुरल गैस, ऐसा मतलब शॉर्ट फॉर्म समझो आप, SNG। और इस गैस से आगे उस गैस को जला के पावर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस गैस से LPG का इक्विवेलेंट फॉर्म भी बना सकते हैं, और उस गैस से हम फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग हो, कई सारे जो पेट्रोकेमिकल्स के माने जो एक रिफाइनरी में बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, उसी तरह के बाय प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी निकाले जा सकते हैं। कई तरह के बाय प्रोडक्ट्स इसमें से निकलते हैं जिनका उपयोग फिर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की तरह इसमें भी उपयोग होता है। तो एक तरीके से कोयले से गैस, गैस से फर्टिलाइजर, कोयले से गैस, गैस से पावर, कोयले से गैस, गैस से कई तरह के केमिकल्स, ये बनाने की ये प्रोसेस है। और ये बहुत बड़ा आज का फैसला है, क्योंकि इस युग में हमें जितना आत्मनिर्भर बने उतना अच्छा है, और उतना ही देश के लिए भविष्य का एक ये बड़ा इंश्योरेंस बनता है। कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नॉन रिजर्व्स है, 400 बिलियन टन के नॉन रिजर्व्स है। बहुत बड़ा रिजर्व, हमारा साल का करीब 1 बिलियन टन का है, 1 बिलियन टन का कंजप्शन है, 1 बिलियन टन का कंजप्शन है। तो अगर हम सीधा ही देखें तो 400 साल का हमारे पास कोयला ऑलरेडी मौजूद है। जब इतना कोयला मौजूद है तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके, और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी, उसकी रिक्वायरमेंट एक तरीके से कम हो जाएगी। इस स्कीम का आज जो बेसिकली कोल में 2 तरह की गैस होती है। एक गैस होती है अंदर मीथेन, मतलब कोयले का जहाँ पे डिपॉजिट्स होते हैं अंदर गहराई में मीथेन के रिजर्वायर्स होते हैं, तो वहां से मीथेन निकाली जा सकती है ड्रिल करके। और दूसरा तरीका है कोल को गैस में कन्वर्ट करने का। तो आज का जो है प्रोग्राम ये है फॉर प्रमोशन ऑफ न्यू सरफेस कोल लिग्नाइट, इसका गैसिफिकेशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिन गैस एंड डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स। 37,500 करोड़ रुपीस का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है, और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसिफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। बेसिकली ट्रांसपेरेंट बिडिंग के थ्रू सिलेक्शन होगा। 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट will be given as capex incentive, और 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा। प्रोजेक्ट के प्रॉपर्ली डिफाइंड माइलस्टोन्स होंगे। हर प्रोजेक्ट पे 5,000 करोड़ रुपए का कैप लगेगा, मतलब इंसेंटिव देने के मामले में, जिससे कि ज्यादा प्रोजेक्ट्स हो पाए
5,000 रुपीज का कैप, एक कैटेगरी के लिए 9,000 कैप और पर एंटिटी 12,000 रुपीज का कैप। जहां पर भी कोल और लिग्नाइट के लिंकेजेस दिए हुए हैं प्रोजेक्ट के लिए, तो वहां पर अगर कोल और लिग्नाइट का गैसिफिकेशन का प्रोजेक्ट आता है तो उसका लिंकेज का टेन्योर 30 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और देश में अपनी खुद की टेक्नोलॉजीज बन चुकी हैं इस पूरे प्रोसेस की, तो अपनी देश की ही टेक्नोलॉजी से इसका प्रोजेक्ट्स को लगाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फीड स्टॉक सोर्सेज और इंपोर्ट को कम करना। एलएनजी जो कि करीब 50% से अधिक हमारी इंपोर्ट होती है, उसका रिडक्शन हो जाएगा। यूरिया हम बाहर से लेके आते हैं, वो भी भारत में बनने लगेगा। अमोनिया 100% इंपोर्टेड है आज, वो भी इससे भारत में बनने की नए रास्ते खुले। मेथनॉल 80 to 90% इंपोर्टेड है, वो भी यहाँ पे बनेगा। आत्मनिर्भर भारत का और विशेषकर करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में जो एक बड़ा कोल गैसिफिकेशन से बेनिफिट हो सकता है, वो इस प्रोजेक्ट के अप्रूवल से होगा। करीब 4 प्रोजेक्ट्स पे ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है और करीब 25 प्रोजेक्ट्स पर है, टोटल 25 प्रोजेक्ट्स इस पर। करीब 50,000 जॉब्स क्रिएट होंगे और 6,300 करोड़ का रेवेन्यू एक्स्ट्रा इस प्रोजेक्ट से आएगा। यानी प्रोजेक्ट में 35,000 करोड़ लगा रहे हैं और 6,300 करोड़ हर साल रेवेन्यू आएगा। तो अपने आप में बहुत ही अच्छा, नेचुरली इकोनॉमिकली वायबल प्रोजेक्ट। नेक्स्ट प्रोजेक्ट